नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो आपने चार्ट पैटर्न्स का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैटर्न आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रणनीति को कितना सरल और प्रभावी बना सकते हैं? तो आज की वीडियो हम जानेंगे चार्ट पैटर्न्स क्या हैं, इनका क्या महत्व है, चार्ट पैटर्न्स के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे रिवर्सल हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ और न्यूट्रल पैटर्न हुआ, और हर चार्ट की बारीकियां जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे और इनको यूज़ कैसे करते हैं इन सबको हम जानेंगे। और इन चार्ट पैटर्न्स को समझने और सही निर्णय लेने के टिप्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग और निवेश कौशल को एक नया आयाम देगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, चार्ट पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये पैटर्न्स बायर और सेलर्स के व्यवहार को दर्शाते हैं और हम यह समझने में मदद करते हैं कि बाज़ार में आगे क्या हो सकता है। चार्ट पैटर्न का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पहला पॉइंट कि ये हमको प्राइस के अगले मूव की दिशा का संकेत देते हैं। दूसरा पॉइंट, यह हमको ट्रेंड की पहचान करने की समझ देने में मदद करते हैं। यह समझाने में मदद करते हैं कि ट्रेंड जारी रहेगा या उल्टा होगा। तीसरा पॉइंट है जो वो है सही समय। ये पैटर्न आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करने में मदद करते हैं। तो जो चार्ट पैटर्न्स हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है रिवर्सल पैटर्न, दूसरा है वो है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और तीसरा होता है न्यूट्रल पैटर्न। तो जो रिवर्सल पैटर्न होता है वो ट्रेंड के उलटने का संकेत देता है, यानी ट्रेंड रिवर्स होगा, यानी अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में होगा। और जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं वो ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। जैसे बुलिश है कोई चार्ट पैटर्न तो बुलिश ही रहेगा, और जो बियरिश है तो बियरिश ही रहेगा। जो तीसरा है वो है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। जो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं वो अनिश्चितता और जहां ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड तय होता है उसके बारे में बताते हैं। तो अब हम इन चार्ट पैटर्न्स को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की, तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न ऐसे पैटर्न होते हैं जब बाजार का जो ट्रेंड है वो उलटने वाला होता है, तो यह पैटर्न बनते हैं। तो जो मुख्य चार्ट पैटर्न्स हैं उसमें सबसे पहला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो प्राइस के मूवमेंट को दिखाता है। जैसे जो एक हेड होता है, जिसमें एक हेड होता है और 2 शोल्डर होते हैं। तो ये कैसे काम करता है, जब आप देख रहे हैं, जब देख सकते हैं आप कि एक ये शोल्डर रहा, एक ये शोल्डर रहा और एक हेड रहा, और ये इसकी नेक लाइन होती है। तो जब ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो हमको ट्रेंड नीचे जाने को मिलता है, तो इसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल, और इस पैटर्न को कहा जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये पैटर्न काम कैसे करता है, तो जब ये पैटर्न इस नेक लाइन को तोड़ता है तो हमको गिरावट देखने को मिलती है। और अब हम इस ट्रेंड को, इस पैटर्न को कैसे यूज़ करना है। इस पैटर्न को यूज़ करने के लिए जब भी आपको ब्रेकडाउन दिखे इस पैटर्न में तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, जिससे आप शॉर्ट पोजीशन यानी आपको बेचना है तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस पैटर्न में ये किया जाता है। अगला जो पैटर्न है इसी का इन्वर्स पैटर्न है, और वो पैटर्न है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, तो जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये उल्टा बनता है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट शोल्डर ये रहा, राइट शोल्डर ये रहा, और बीच में ये हेड होता है, तो इसको कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना होता है, तो आप देख सकते हैं कि जब इस ये नेक लाइन होती है, जब इसमें ब्रेकआउट होता है तो हमको ट्रेंड ऊपर जाने देखने को मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो टारगेट प्राइस है ये होता है। तो आप इधर एंट्री करके और इधर एग्जिट कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो जब ब्रेकआउट होता है तो बाय की पोजीशन ले, यानी आप खरीदें, तो उसके बाद हमको अगला मूव देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें 2 समान ऊंचाई के
दो समान ऊंचाई के पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं। और इधर पर ये रुकता है, फिर गिरता है, फिर इसके बाद फिर ऊपर जाता है, इधर रुकता है, फिर गिरता है। तो इस तरह से जो डबल टॉप पैटर्न है ये बनता है। तो इस पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, प्राइस 2 बार लो बनाता है और 2 बार हाई बनाता है, उसके बाद बढ़ता है। और तो डबल टॉप पैटर्न को अब हमको ट्रेड कैसे करना है, डबल टॉप पैटर्न में हमको क्या करना चाहिए। तो डबल टॉप पैटर्न में हमको यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए और पोजीशन को शॉर्ट करना चाहिए, और हमको टारगेट प्राइस अपने हिसाब से, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस अपने हिसाब से तय करनी चाहिए कि हमको कितना प्रॉफिट चाहिए है और कितना हम रिस्क ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था डबल टॉप पैटर्न। अब इसके बाद बात करते हैं डबल बॉटम पैटर्न की। तो डबल बॉटम पैटर्न बेसिकली इसका उल्टा ही होता है। तो जो डबल टॉप पैटर्न होता है उसमें एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये रहता है। तो इसमें 2 बार प्राइस हाई बनता है, 2 बार प्राइस लो बनता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो बात ट्रेड की आती है। तो ट्रेड में आपको इधर एंट्री लेनी है और इसके बाद इधर आपको एग्जिट करना है। तो इसमें आप पोजीशन को बाय कर सकते हैं और अपने टारगेट प्राइस को, स्टॉप लॉस को लगा के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो अगला पैटर्न है इसमें, वो है ट्रिपल टॉप पैटर्न। जो ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है उसमें बेसिकली 3 बार प्राइस ऊपर जाता है और 3 बार प्राइस नीचे आता है। तो इस तरह से हमको ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें 3 बार लो पर रुकता है, 3 बार हाई पर रुकता है। उसके बाद हमको जो टारगेट प्राइस है इसका हमको नीचे को देखने को मिलता है। यानी इस टाइम हमको जो ट्रेड करने की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हमको इस सिनेरियो में अपनी पोजीशन को शॉर्ट करना होता है और अपने टारगेट को तय करना होता है कि हमको किस टारगेट तक अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ट्रिपल टॉप पैटर्न में ये होता है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले पैटर्न की। अगला पैटर्न है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। इसमें भी आप देख सकते हैं सेम उसी का उल्टा होता है। ये बेसिकली एक तरह के पैटर्न होते हैं जिसमें आपको एक में बुलिश और एक में बेरिश देखने को मिलता है। तो इसमें भी 3 बार लो बनाता है और 3 बार हाई बनाता है, उसके बाद हमको टारगेट ऊपर जाने देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनता है। अब इसमें ट्रेड करने की स्ट्रेटजी क्या है, तो जब आपको ये पैटर्न दिखता हुआ दिखाई मिले और नेक लाइन को जब तोड़ने वाला हो तो आपको इधर एंट्री करनी चाहिए और अपने प्राइस को टारगेट के हिसाब से सेट करना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। तो आप इस तरह से अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स की सहायता और चार्ट पैटर्न को समझ के। अब बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स की। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और इनको कैसे समझा जा सकता है। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट के जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है वो कब तक जारी रहेगा तो उसको दर्शाते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हमको बताते हैं कि यार जैसे अभी बुल रन चल रहा है तो बुल रन ही चलेगा, मार्केट बियरिश है तो बियरिश ही चलेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड चलेगा, अप ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा। तो इसमें जो सबसे पहला पैटर्न है वो होता है फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न दिखता कैसे है, तो जब चार्ट में एक बड़ा मूव आता है, उसके बाद प्राइस का कंसोलिडेशन हमको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप इस रेंज में प्राइस कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब इसमें ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जारी रहता है। नीचे से ब्रेकआउट होता है तो हमको ऊपर ट्रेंड जाते हुए दिखाई मिलता है। तो आपको इधर ब्रेकआउट पे अपना एंट्री करनी है और टारगेट प्राइस पे आपको एग्जिट करना है। इस तरह से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पैटर्न है हमारा वो है पीनट पैटर्न। ये दिखता कैसा है, ये फ्लैग पैटर्न की जैसा ही दिखता है लेकिन उसके जैसा होता नहीं, उससे थोड़ा छोटा होता है और ट्रायंगल शेप का होता है। आप देख सकते हैं हमको ये ट्रायंगल शेप का दिख रहा है। तो अगर ये नीचे को दिखता है, अगर ये नीचे को जाता है तो हमको ये बुलिश पीनट पैटर्न दिखाई देता है और हमको अपना एंट्री पॉइंट इधर रखना चाहिए और अपने टारगेट के हिसाब से अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि हमको किस रेंज तक अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। तो ये रहा पीनट पैटर्न। इसकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं इन पैटर्न्स की जानकारी से। अब बात करते हैं अगले पैटर्न की। अगला जो पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्राइंगल। तो असेंडिंग ट्राइंगल देख सकते हैं आप। असेंडिंग ट्राइंगल बेसिकली ऐसा ट्राइंगल होता है जो नीचे की तरफ बनता है। तो हमको
इधर अपने प्राइस में एंट्री करनी चाहिए। उसके बाद हमको टारगेट सेट करके अपने टारगेट के हिसाब से हमको एग्जिट करना चाहिए। तो जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है उसमें अप ट्रेंड में हाई लो और समान रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये देख सकते हैं कि कितना हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, हाई बना रहा है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो एक तरह से धीरे धीरे कंसोलिडेट होता जाता है। एक जो रेजिस्टेंस रहता है वो समान रहता है और जो उसका लो रहता है वो धीरे 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 कम होता जाता है और ब्रेकआउट देता है। तो हम इस तरह से अपने ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद जो अगला पैटर्न है वो होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। जैसे कि आप पिछला पैटर्न आपने देखा, जैसे कि पिछला पैटर्न आपने देखा असेंडिंग ट्रायंगल का। उसके बाद जो अगला पैटर्न होता है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल में तो इसका जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट तो एक ही तरह का होता है, बस इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसमें हमको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है और इस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगला जो पैटर्न होता है वो होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल। जो सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है इसमें जो प्राइस होता है वो लोअर हाई और हायर लो बनाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमको पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। और जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये बुलिश होता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये बियरिश होता है। तो आप इस प्रकार से आप अपने अपने हिसाब से आप ट्रेडिंग में इन पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो सिमेट्रिक ट्रायंगल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक जब नीचे होता है तो ये ऊपर हमको जाते हुए दिखाई देता है और जब ऊपर होता है तो ये हमको नीचे हो। तो आप देख सकते हैं ये बुलिश होता है और ये बियरिश सिमेट्रिक ट्रायंगल है। उसके बाद बात करते हैं अगले चार्ट पैटर्न्स की जो होते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें बाजार में अनिश्चितता का संकेत देते हैं कि बाजार में सर्टेनिटी नहीं है, बाजार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकती कि चार्ट का पैटर्न है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो जो मेन टाइप के जो न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं उनमें जो मेन न्यूट्रल पैटर्न होते हैं उसमें सबसे पहला पैटर्न होता है रेक्टेंगल पैटर्न। तो जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है तो आप देख सकते हैं एक ही रेक्टेंगल में हमको प्राइस देखने को मिल रहा है जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चल रहा है। तो जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलता रहता है तो अगर ये हमको नीचे प्राइस आता है और इसके बाद ऊपर जाता है और जब इसमें ब्रेकआउट आता है तो हमको अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो हमको इस टाइम अपनी पोजीशन को बाय करना चाहिए। उसके बाद हमको अपना टारगेट प्राइस सेट करके सेल करना चाहिए। तो इस तरह से ये पैटर्न काम करता है। उसके बाद जो अगला न्यूट्रल पैटर्न होता है वो होता है डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न क्या होता है? डायमंड पैटर्न आकार में डायमंड की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पैटर्न दिख रहा है और ये प्राइस के मूव को दिखाता है। जैसे अगर इधर से ब्रेकआउट होता है तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और इधर ब्रेकआउट होता है तो ये नीचे की तरफ आएगा। इस तरह के पैटर्न में ये न्यूट्रल पैटर्न होते हैं। तो इसमें ब्रेकआउट नीचे भी हो सकता है और ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें बड़ा मूवमेंट आता है। जैसे इधर ये मैंने यूपीएल का शेयर लिया है तो उसके बाद देखिए आप इधर अगर 740 रुपये ब्रेकआउट होता है तो हमको अगला टारगेट 990 भी देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमको जो प्राइस है वो 500 के करीब भी देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूट्रल पैटर्न होते हैं, हम इनके बारे में पता नहीं लगा सकते कि ब्रेकआउट नीचे होगा कि ब्रेकआउट नीचे ऊपर होगा। लेकिन मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसके हिसाब से आप पैटर्न का पता लगा सकते हैं न्यूट्रल पैटर्न में भी कि प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे आएगा। इसके बाद जो अगला पैटर्न है वो है ब्रॉडनिंग पैटर्न। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जाती है। इसके बाद जो पैटर्न है हमको ब्रॉड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप इस ऐसे पैटर्न्स में यहाँ एंट्री करके यहाँ प्रॉफिट, यहाँ एंट्री करके यहाँ प्रॉफिट, इस तरह से आप अपने प्राइस को टारगेट को सेट कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है उसको सेट करके आप इस तरह के पैटर्न्स में पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स को कैसे समझें। चार्ट पैटर्न को समझने के लिए सबसे
ज़रूरी जो टिप्स होती हैं किसी भी चार्ट पैटर्न को समझने के लिए और किसी भी चार्ट पैटर्न में एंट्री करने के लिए, किसी भी चार्ट पैटर्न में ट्रेडिंग करने के लिए या किसी भी चार्ट पैटर्न में प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो जो सबसे पहला मेन पॉइंट होता है वो है वॉल्यूम। आप वॉल्यूम पे ध्यान दें। जो अगर वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, अगर वॉल्यूम में वृद्धि होती है, तो ये चार्ट पैटर्न की पुष्टि करता है कि हाँ, कि अगर ऊपर की तरफ बियरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, बुलिश बन रहा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे आपको खरीदार ज़्यादा दिखते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है तो पैटर्न ऊपर की तरफ जाएगा। वॉल्यूम अगर नीचे की तरफ बिकवाली का वॉल्यूम दिखता है तो प्राइस नीचे की तरफ आता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना। और जो अगला पॉइंट है वो है एंट्री और एग्जिट, कि अपना जो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद अपनी एंट्री करें, और ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद आप अपना एग्जिट कर दें। और जो चौथा पॉइंट है कि अपने जो रिस्क है उसका मैनेजमेंट करें, कि अपने हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करके रखें कि मेरे को टारगेट इतना ही चाहिए, उसके बाद कहीं भी चला जाए जो चार्ट का पैटर्न है, कैंडल स्टिक कहीं भी चली जाए, चाहे 100 गुना जाए 200 गुना, बट अपने टारगेट को सेट रखिए कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद उसका जो भी हो 2 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, उसके बाद मैं अपने टारगेट तक पूरा करूँ। स्टॉप लॉस को, अपने लॉस को मिनिमम रखिए ताकि आपको स्टॉप लॉस मिनिमम हो और जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। उसके बाद जो पैटर्न है उसकी बैक टेस्टिंग कीजिए कि जो पैटर्न है उसकी आप डेमो अकाउंट पे या जो आप जिस पे भी ट्रेडिंग करते हो उसमें आप छोटे छोटे अमाउंट से और छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, ज़्यादा टाइम फ्रेम पे आप इनका इस्तेमाल करें और धीरे धीरे आप इनके बारे में सीखें। तो दोस्तों, आज हमने शेयर बाज़ार के सभी चार्ट पैटर्न को विस्तार से समझा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, सीखते रहें और स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।